हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 15 और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 4 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। द टोटल स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 7 किलोमीटर। दोनों का सम दिया गया है। ए और बी दोनों की चाल दी गई है। दोनों का सम 7 किलोमीटर पर आवर और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए in 4 hour and B in 3 hour is 24 किलोमीटर। दोनों के द्वारा 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है और A के लिए कितना टाइम लगता है 4 घंटे और B को 3 घंटे लगते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ A एंड B। A और B दोनों की चाल बतानी है। क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड ऑफ B इज ग्रेटर देन A। B की चाल ज़्यादा है तो हम B की स्पीड क्या मान लें, B की स्पीड मान लेते हैं SB और वो ग्रेटर है A की स्पीड से, तो A की स्पीड मान ली SA और दोनों की स्पीड का सम कितना दिया गया है 7। दोनों की चाल A और B की चाल का सम दिया गया है 7 किलोमीटर, तो SA प्लस SB इक्वल टू 7 दिया गया है 7 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 24 है। ए के द्वारा 4 घंटे में और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी 24 दी गई है। तो ए का कितना टाइम दिया गया है 4 घंटे, तो हम ए का टाइम इक्वल टू 4 घंटे मान लें, दिया है क्वेश्चन में, और बी का टाइम 3 आवर्स। इतना सब दिया है क्वेश्चन में। अब पूछा है ए और बी दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू एस इंटू टी। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है 24, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी ए मतलब ए के द्वारा तय की गई दूरी प्लस डी बी के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 24 दिया गया है। 24 यही दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम d की जगह पर रखेंगे s और t की टर्म्स में रखेंगे, तो हमारे पास टाइम दिया गया है और डिस्टेंस नहीं है, तो दोनों का सम कितना दिया गया है, a और b दोनों की स्पीड चाल का योग कितना दिया है 7। तो अगर हम मान लें कि a की स्पीड x है तो b की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का सम कितना दिया गया है 7, तो 7 में से माइनस कर दें, 7 माइनस एक्स। ए की स्पीड हो गई x और b की स्पीड हो गई 7 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम दिया गया है 7। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखेंगे। डी ए मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो ए के लिए स्पीड कितनी है x इंटू, अब टी टाइम आएगा, स्पीड इंटू टाइम लिखना है, तो टाइम कितना है ए का 4 है, प्लस डी मतलब डिस्टेंस बी की, इसकी जगह पर लिखेंगे एस इंटू टी, तो बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स और इंटू में क्या आएगा टाइम है बी का 3 घंटे इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करना है। x इंटू 4 कितना हुआ 4x प्लस 7 माइनस एक्स इंटू 3, तो 3 इंटू 7 21 माइनस 3 इंटू एक्स 21 माइनस 3x इक्वल टू 24। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा प्लस 21 इक्वल टू 24। x 21 को उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा 21, तो 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई 3 और x क्या था एस ए था, मतलब a की स्पीड थी 3, a की स्पीड थी x तो कितनी हो गई 3 और b की स्पीड थी 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो b की स्पीड आ गई 4, तो a की स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर। 3 कहाँ दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, a इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर और b 4 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज अनाउंस्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल ऑफ ₹2250, व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस ऑफ द टेबल। सेलिंग प्राइस निकालनी है इसमें
विक्रय मूल्य, और 30% की छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया है, अंकित मूल्य है 2250। तो मार्क्ड प्राइस कितनी थी 2250, उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 30% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 100 माइनस 30 कितना आएगा 70, मतलब 70% में उसे बेचा, 70% में उसे बेचा। तो मार्क्ड प्राइस का 70% निकाल देंगे। मार्क्ड प्राइस कितनी है 2250, इसका 70% निकालेंगे तो 70, और परसेंट का साइन है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, फिर ये 0 से ये 0, ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आ जाएगा 5, और फिर 7 5 1 1575, इतनी उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, 1575 सेकंड ऑप्शन। या फिर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पूरा फॉर्मूला लगा के करें। डिस्काउंट दिया है, छूट दी गई, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड में मार्क्ड प्राइस इंटू 100। मार्क्ड प्राइस मतलब जो उस पर अंकित मूल्य हो, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू, यहाँ से हम एम पी को कैंसिल करके 1 माइनस SP डिवाइड में MP ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, और इनटू में 100 चल ही रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया गया है 30 इक्वल टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस तो निकालनी ही है तो उसकी जगह पर SP ही लिख देंगे। MP दिया कितना है 2250 इंटू 100। ये फॉर्मूला था, इससे ये वाली लाइन कैसे आई, देखो ये MP है, इसको जब भी कोई साइन बीच में रहता है तो हम जो डिनोमिनेटर में रहता है नीचे दिया रहता है वो हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, MP डिवाइड में MP माइनस SP और डिवाइड में MP। इस पूरे इतने पार्ट को हमने खोल के इतना लिख लिया। इसके बाद ये MP से MP कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस SP डिवाइड में MP। यही सेम यहाँ पर लिखा था 1 माइनस SP अपॉन MP। अब इसमें वैल्यूज रख रहे हैं जो दी गई है क्वेश्चन में। SP निकालना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 है, इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 30 डिवाइड में 100 इक्वल टू 1 माइनस SP डिवाइड में 2250 सेम। ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब इस 1 को भी यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमें SP निकालना है। ये हो जाएगा 3/10, यहाँ लिख रहे हैं 3/10, 1 है पॉजिटिव का है, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3/10 माइनस 1 इक्वल टू, और ये माइनस का SP डिवाइड में 2250 चल रहा है। अब इसको LCM लेके 3/10 और ये माइनस का 10, ये आ जाएगा। LCM लेंगे तो 10 LCM लेंगे, LCM आएगा और 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 10, 10 ही रहेगा। तो 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू माइनस का SP 2250। 3 माइनस 10 कितना आया, -7 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड में 2250। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, दोनों हो जाएंगे। अब SP निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 225, 7 इंटू 225 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, इक्वल टू में SP ही रहेगा। ये 225 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1575। तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस 1575, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, अ बोट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रिंग्स 540 किलोग्राम फिश इन वन ट्रिप। बोट की स्पीड दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर और वो एक ट्रिप में 540 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, 540 किलोग्राम फिश लाती है। द नंबर ऑफ ट्रिप्स रिक्वायर्ड टू कैच इतनी फिश लाने के लिए उसे कितनी ट्रिप की, मतलब कितनी ट्रिप में वो इतनी फिश ला पाएगी। तो दौरों की संख्या बतानी है, ट्रिप की संख्या बतानी है। अब देखो ये स्पीड तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिप में वो कितनी फिश ला रही है, एक ट्रिप में
वन ट्रिप में, मतलब एक दौरे में वो 540 किलोग्राम फिश लाती है बोट। अब 43200 किलोग्राम फिश लाने के लिए उसे कितनी ट्रिप लगेंगी, ये ट्रिप निकालनी है। तो मेन इक्वेशन ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वन ट्रिप इक्वल टू 540 किलोग्राम है, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर दो कि एक ट्रिप में 540 किलोग्राम है तो इतने में कितनी लगेंगी, इससे इसको डिवाइड कर दो। 43200 से डिवाइड कर देंगे 540 को, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल करेंगे, 6 9 बार, ये 0 से 0 कैंसिल, सेम ऐसे ही बन रहा था, तो इसका आंसर कितना आया था 80। 54 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 ट्रिप। ये किलोग्राम के बराबर में चल रहा था। 43200 किलोग्राम फिश लाने के लिए उसे कितनी ट्रिप की रिक्वायरमेंट होगी, 80 ट्रिप की। तो 80 ट्रिप उसे लगेंगे, 80 ट्रिप फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। -16 प्लस 8, तो -16 प्लस ये प्लस 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 ही रहेगा 8, तो -16 में से 8 जाएंगे तो कितने आएंगे 8, और ये 16 का बड़ा है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो -8 इसका आंसर आ गया। और इसका कितना +8 है, ये प्लस और माइनस कितने माइनस, तो माइनस के 2, +8 में से -2 माइनस करेंगे तो प्लस के 6 आएंगे, इसका आंसर आ गया 6, तो -8 और 6, -8 और 6, ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9x + 3 = 0 इज n। समीकरण है, इसका हल बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या निकलेगी इसका हल। तो सबसे पहले इसका हल निकाल ले, सॉल्यूशन निकालते हैं। 9x + 3 = 0 है, 9x + 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 9x = 3 पॉजिटिव है, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा -3, और x यहाँ से 9 डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, ये 1 से ये 3, तो कितना आया -1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब जो इसका ये आंसर निकला है बताना है ये कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 फिर ऐसे ऐसे पूरे जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये रेशनल नंबर क्या होते हैं जो a/b की फॉर्म में होते हैं और b ≠ 0 होता है, तो ये a/b की फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर में है b वो ≠ 0 है, 0 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकंड, रेशनल नंबर ये है। थर्ड है नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो है ये लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं जो एक पूरा नंबर हो, मतलब -∞ से लेकर ये -1 फिर 0 1 और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब -∞ से लेकर प्लस की इन्फिनिटी तक ये इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर ये है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत। फोर्थ है इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं जो जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन कुछ रहता है, ये होता है जैसे -5 है तो ये इमेजनरी नंबर है, तो इस माइनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, आयोटा होता है, तो ये इमेजनरी नंबर भी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेशनल नंबर। सिक्स्थ क्वेश्चन है देयर आर 45 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ बॉक्स, 45 टोटल बॉक्स में इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है। इफ वन बल्ब इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है कि वो जो कि एक बल्ब चुनना है, एक बल्ब सब में से, तो उसके खराब होने की प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
फेवरेबल केस जितने होते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है जिसके लिए हमें सिलेक्ट करना है उसके टोटल कितने केसेस होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और टोटल केसेस डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर फेवरेबल केस कितने बन रहे हैं, टोटल डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं 20। अब उनमें से एक हमें सिलेक्ट करना है, एक निकालना है। तो उस एक बल्ब के निकालने के कितने केसेस हो जाएंगे, 20 हैं, तो उनमें से एक निकालना है, तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि खराब में से ही निकालना है। और टोटल कितने हैं 45, तो टोटल केस कितने 45। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से 4 बार और ये 5 से 9 बार, तो 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आ जाएगी 4/9, फर्स्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग स्मॉलेस्ट नंबर विथ 486। मतलब 486 से हम कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर, कोई सबसे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर, उसके बाद जो स्क्वायर मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है बाद में जो मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें कौन सी छोटी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करें हम कि 486 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 486 एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 486 के। हमें निकालना है कि 486 में कौन सी छोटी संख्या है, जिस स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 486, इसलिए हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे तो 2 बार और 4 और ये 3। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे, 3 8 बार 1, फिर से 3 से तो यह जाएगा 2 बार और 7, फिर इसे 3 से करेंगे 9 बार और फिर से 3 बार और फिर लास्ट में एक 3 और, तो कितने आ गए 2 3 3 3। इसके फैक्टर कितने आए 2 इंटू 3 कितने बार मिले 1 2 3 4 5 बार। तो इसमें हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसे हमें 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 3 हमें 2 बार मिल गए, 3 2 बार मिल गए। अब ये दोनों हमें एक एक बार ही मिले, तो इसमें हमें कितना 2 है तो एक और 2 और चाहिए हमें, तो इसमें एक 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 एक है तो एक 3 हमें और चाहिए पड़ेगा, तो एक 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। मतलब यह वह छोटी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 486 में, इसमें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 6 का। तो इसे हम ऐसे लिख लें, अब मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर कितना 6 आ गया, वो 2 इंटू 2, ये 2 हमने यहाँ से एक और ले लिया, 3 ये फिर एक और 3 और ये पेयर तो पहले से ही बना हुआ था और ये वाला पेयर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसमें 2 2 के पेयर बन रहे हैं फैक्टर्स निकालने पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर, उसके बाद जो स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये था नंबर, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में स्क्वायर रूट ही निकालना है। अब ये जो नंबर लास्ट में मिला इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इस पूरे का वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, जो 2 2 के पेयर बनते थे उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 2 है यहाँ पर, तो उसमें से एक 2 निकलेगा, 2 3 है तो एक 3 निकल गया, फिर ये 2 3 है तो ये 3 फिर निकल गया और यहाँ से भी एक 3 और निकल आएगा। तो ये लास्ट में हमें नंबर मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इन 6 और 6 इंटू 9 54। तो आंसर हो जाएगा 54, थर्ड ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है, 8 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 2 hours. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 5 पाइप्स आर यूज्ड? 8 पाइप 2 घंटे में भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा अगर 5 पाइप टैंक को भरेंगे तो। अब यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी तो सेम ही है तो हम इन दोनों को बराबर लिख देंगे मल्टीप्लाई में करके, 8 इंटू 2, 8 पाइप हैं 2 घंटे तक, 2 घंटे में भर रहे हैं पूरे टैंक को, इक्वल टू तो और फिर बाद में कितने पाइप हैं 5 पाइप,
5 इंटू, अब टाइम कितना लगेगा इन 5 पाइप को वो निकालना है, तो इसकी जगह हम टी मान लेते हैं। कैपेसिटी दोनों की सेम है, जो टैंक है उसकी कैपेसिटी सेम है, बस टाइम अलग अलग दिया है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि एक टैंक दिया गया है उसको 2 टर्म्स में पूछ रहे हैं, बस इसीलिए इन दोनों को बराबर में लिख दिया है। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। 8 इंटू 2 कितना, 16 इक्वल टू 5 टी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 5 को डिवाइड में ले आएंगे, 16 डिवाइड में 5 इक्वल टू टी। डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 3 बार और 1 बचेगा और ये 5। टाइम आ गया इतने घंटे, लेकिन ऑप्शन में देखें तो घंटे के साथ में मिनट भी दिया गया है, तो 3 घंटे तो निकल आया, 3 आवर्स। अब ये जो है आवर का पार्ट, इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/5 आवर में कितने मिनट होंगे, 1/5 में हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 मिनट निकल के आएंगे, तो 3 आवर्स और 12 मिनट। तो 5 पाइप को 3 घंटे और 12 मिनट लगेंगे, 3 घंटे 12 मिनट फर्स्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 600 मीटर 6000 मीटर above the sea level. At a particular point it is exactly above submarine floating 1/4 of height of plane below the sea level. What is the vertical distance between the plane and submarine? एक विमान है, एक प्लेन है जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये हम समुद्र तल मान लेते हैं। ये समुद्र तल है और इससे लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर ये एक प्लेन उड़ रहा है। ये कितना है, 6000 मीटर। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे, मतलब सी के नीचे 1/4 जितनी ये ऊंचाई दी गई, इसकी 1/4 नीचे एक पनडुब्बी से ठीक ऊपर उड़ता है। तो पनडुब्बी मान लेते हैं ठीक ऊपर है, उड़ता उड़ता ये यहाँ पर आया, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर, तो ये ठीक ऊपर है, यहाँ पर ये कोई सम्मेलन मान लेते हैं यहाँ पर। ये कितनी ऊंचाई है इसकी, 1/4 बोलिए, तो 1/4 कितनी हो जाएगी, 6000 की, तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये 15 से और ये 200, मतलब 1500 मीटर नीचे, 1500 मीटर नीचे ये सबमरीन हो गई, पनडुब्बी हो गई, और ऊपर ये सी लेवल से ऊपर ये प्लेन हो गया। अब बोला है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन और पनडुब्बी के बीच में लंबवत दूरी कितनी होगी, तो लंबवत दूरी कितनी होगी, ये 6000 जोड़ दो और ये 1500 जोड़ दो, 6000 और 1500, 20 5 और ये 7, 7500 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी वर्टिकल इसकी, 7500, ये फोर्थ ऑप्शन। 10 क्वेश्चन है, सम टॉयज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्वली अमॉन्ग 18 चिल्ड्रन, 18 चिल्ड्रन में टॉयज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं 18 बच्चों में, इस तरह से बांटे जा रहे हैं कि ईच चाइल्ड गेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हर एक बच्चा, जितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, हर एक बच्चे को उतने ही टॉयज मिल रहे हैं, प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 6 टॉयज और बच जाते हैं, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टॉयज, लास्ट में टोटल कुल कितने खिलौने थे, संख्या बतानी है टोटल नंबर ऑफ टॉयज की। तो टोटल 18 चिल्ड्रन हैं, और बोला गया है कि एक बच्चे को कितने टॉयज मिल रहे हैं, जितने की टोटल जो टोटल चिल्ड्रन हैं, तो टोटल कितने हैं, 18, मतलब एक को 18 टॉयज मिल रहे हैं, तो टोटल कितने टॉयज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक को जब 18 दे रहे हैं तो 18 को कितने देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 टोटल टॉयज लग गए, उसके बाद 6 और बच गए थे लास्ट में, तो उन 6 को भी जोड़ देंगे इसमें, ये 0 3 और ये 3, 330, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए, 330, फर्स्ट ऑप्शन।
तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 4th अक्टूबर की शिफ्ट के। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।